अस्सलाम वालेकुम। अम्मी किचन में आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, हमारी वीडियोस देख भी रहेंगे और ट्राई भी कर रहे होंगे। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। और अगर आप हमारी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोज़ आपको फ़ौरन मिल जाए और हमारे फैमिली में शामिल हो जाए। आज हम आपको रमज़ान के हवाले से कुछ टिप्स बताएंगे कि जिस पे आप अमल करके अपना रमज़ान बहुत अच्छी तरह गुजार सकते हैं, अफ्तारी भी बहुत उम्दा बना सकते हैं और अपनी इबादत के लिए भी अच्छी तरह टाइम निकाल सकते हैं। इसके लिए हम ये करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हम पहले से बना के रख लेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि हम किस तरह चीज़ें बनाएंगे और उनको सेव करेंगे। ये जितनी भी मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ हमारे चैनल पे सब है, आप उनकी तरकीबें उसमें देख सकते हैं, अच्छी तरह आपको नज़र आ जाएंगी। ये सबसे पहले ही हमने बनाया है शामी कबाब। शामी कबाब बनाने के लिए जैसे आपने बना ली शामी कबाब, तो उनको फ्रीज़ करने के लिए इस तरह तह दर तह थैलियों के नीचे रखेंगे हम। और फिर इसको या तो आप किसी जब ये जम जाएंगे, अब ये जमना शुरू हो गए जैसे, तो इनको हम या तो किसी कंटेनर में डाल देंगे या फिर मैंने इस तरह प्लास्टिक की थैलियाँ बनाई हैं तो उसमें डाल देंगे और उनके ऊपर हम नाम लिख देंगे ताकि ये बीफ शामी कबाब है तो अभी इसको मैं इसमें डाल दूँगी। इसी तरह फिर हमने ये बनाया है चिकन रेशा कबाब बनाया है। ये भी इसकी तरकीब भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, बहुत मज़ेदार होते हैं। इसको भी हम ये फ्रीज़ करके और फिर इस तरह थैली में डाल देंगे। आप चाहें तो कंटेनर में भी डाल सकते हैं, लेकिन कंटेनर में ये होता है कि जैसे थोड़े से रह गए तो फिर जगह कम हो जाती है और वो फिर, लेकिन कंटेनर रखा रहता है फ्रिज में तो फ्रिज भर जाता है। इसी तरह हमने ये रोल बनाए हैं, ये बारबेक्यू रोल है, चिकन बारबेक्यू रोल। ये बना के इनको भी इसी तरह एक एक थैली के ऊपर रख के फ्रीज़ किया। अब इसको हम इसमें थैली में भर के और फिर फ्रीज़र में रख देंगे। ये आप पूरे 1-1.5 महीने हमारे चलेंगे। रमज़ानों में भी आप अपने हिसाब से जितने चाहे बना सकते हैं। ये हमने स्प्रिंग रोल बनाए हैं, ये भी इसी तरह हमने थैली एक के ऊपर एक थैली करके इस तरह करके इनको फ्रीज़ किया। अब इसमें थैली में भर के रख देंगे। ये चिकन स्टिक्स हमने बनाई है तो उसकी बोटियाँ हैं, ये चिकन बोटी लिखा हुआ है इसके ऊपर। हर चीज़ के ऊपर अगर आप नाम लिख देंगे तो जब आप खुद भी नहीं इस्तेमाल कर रहे, घर का कोई फ़र्द भी इस्तेमाल करेगा तो आसानी रहेगी। सब चीज़ों पे नाम लिखा होना चाहिए तो अच्छा रहता है। अभी हमारी एक नई वीडियो आई है ब्रेड पेटीज़ की, तो उसका बैटर है, ये मैंने इस तरह बना के रख लिया। अब ये चपटी थैलियों में करके रखें ताकि जब हम निकालेंगे इसको तो ये आसानी के साथ खुल जाएगा। ये तकरीबन एक थैली में 6-7 पेटीज़ के बराबर हमने रखा है, इसका बैटर बना के रखा है। अब जो अफ्तारी की जान होती है, छोले दही बड़े होते हैं, तो ये चने भी हमने देखें उबाल के इस तरह एक डिश के हिसाब से इस तरह पैकेट बना के और इनको फ्रीज़ कर दिया है। ये दही बड़े हैं, ये मूंग की दाल के दही बड़े हैं। ये भी आप जैसे आपके एक वक्त में जितनी ज़रूरत पड़ती है उसके हिसाब से आप बना के रखें और इस तरह पैकेट थैलियों में डाल के और फिर उनको फ्रीज़र में रख दें। ये तो नज़र आ रहे हैं तो इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि ये मूंग की दाल के दही बड़े हैं। इसकी तरकीब भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अब जब ये चीज़ें सब बनती हैं तो इनके साथ ज़ाहिर है आपको चटनियों की भी ज़रूरत होती है। ये हमारी सारी चटनियाँ हैं जिनकी तरकीबें आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, अम्मीज़ किचन ऑफिशियल पे, ताहिरा परवीन के नाम से जो है। ये देखें लाल चटनी है, चटपटी वाली लाल चटनी है, ये बहुत ही मज़ेदार है, पकौड़ों के साथ इनके साथ बहुत अच्छी लगती है। हरी चटनी है, ये भी इन सब चीज़ों के साथ बहुत अच्छी लगती है। जो हम चाट बनाएंगे उसमें डलेगी, बहुत मज़ेदार लगती है। और ये मीठी चटनी है, जो जिसको भी पसंद हो अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ये मैंने इस तरह छोटी छोटी थैलियों में कर दिया ताकि जितना हम एक वक्त में हमें ज़रूरत होती है या 2 वक्त भी चल सकता है तो निकाल के हम प्याले में निकाल लेंगे और इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह आप ये सारी चीज़ें बनाएं और अपने वक्त को बचाएं। रमज़ान में इबादत में वक्त अपना लगाएं और अपने दस्तरखान को खूब अच्छा सजाएं और अच्छी इबादत करें, अच्छी अच्छी दुआएं मांगें, अपनी दुआओं में हमें भी शामिल करें। अगर आपको हमारी चीज़ें पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस आपको फ़ौरन मिल जाए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अच्छा खाएं, अच्छा खिलाएं और खुश रहें।